साधक मित्रों, आओ कुछ देर शांत चित्त से, सजग चित्त से पालथी मारकर एकांत में बैठ जाएं। धीरे से आंखें मूंद लें, धीरे से पलकें मूंद लें और शांत बैठकर साधना में लग जाएं। विपश्ची साधक है तो अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते, समय का भरपूर उपयोग करते हैं, भरपूर उपयोग करते हैं। बैठ गए हैं, एवं में सुतम, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। सुतवा बनना है ना। सोतापन बड़ी ऊंची अवस्था है, भंग अवस्था के साथ साथ विचिकित्सा चली जाती है। किसी धर्म के प्रति, यानी कि किसी व्रत, किसी शील के प्रति जो विशेष खिंचाव होता है वह भी सहज छूट जाता है, तब आती है। पर उसके पहले धर्म को सुने तो सही। श्रुतमय पन्या, श्रुतमय प्रज्ञा, फिर चिंतनमय प्रज्ञा और फिर भावनामय प्रज्ञा। गुरुदेव को मैं पढ़ रहा था तो एक जगह पर उन्होंने कहा है, धर्म का व्यवहारिक अभ्यास, धर्म का क्रियमान अभ्यास ही सही अर्थ में बुद्ध वंदना भी है और मुक्ति का मार्ग भी है। आपको त्रिपिटक का एक अक्षर भी, शब्द भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पटिपत्ति प्रतिवेदन का अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि त्रिपिटक ना पढ़ें या सुत्त ना पढ़ें या सुत्त ना सुने। नहीं, अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, पर बहुत महत्वपूर्ण धर्म का प्रैक्टिकल पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष भी जिज्ञासा, मुमुक्षा, उत्कंठा होने पर सुनना चाहिए। अब हमारे दादा गुरु सयाजी उबा खिन सम्यक समाधि के विषय में क्या कहते हैं? सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम, सम्मा सती, और जो सम्मा समाधि फलित होती है, खनिक समाधि, उपचार समाधि और अपन्ना समाधि या अर्पणा समाधि। ज़्यादा शब्दों के जंजाल में आपको नहीं उलझा रहा हूँ।
दादा गुरु कहते हैं हिंदू साधक भी इसी दिव्य ज्योति के दर्शनार्थ प्रयत्नशील है। दिव्य ज्योति के आलम्बन से अनंत में समाहित हो जाना और पुनः उसी आलम्बन पर लौट आना, यही यथार्थतः ब्राह्मणी योग मार्ग है। ईसाइयों के नए टेस्टामेंट में सेंट मैथ्यूस ने ज्योतिर्मय शरीर का उल्लेख किया है। इसी चमत्कारपूर्ण ज्योति के लिए रोमन कैथोलिक पादरी नियमित रूप से ध्यान करते हैं। इस्लाम मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ में भी दिव्य ज्योति प्रकाशन को बहुत महत्व दिया गया है। जैसा कि दादा गुरु कहते हैं, अभी अभी कहा, बाहर दिखने वाली ज्योति भीतरी परिशुद्ध चित्त का ही प्रतिबिंब मात्र है और विशुद्ध चित्त ही धार्मिक जीवन का सार स्वरूप है। चाहे बुद्धानुयायी हो, हिंदू हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, मन की पवित्रता सभी धर्मों में समान रूप से अपेक्षित है। तो इस प्रकार जब हम समाधि का अभ्यास करते हैं, प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, अनेक सिद्धियां अपने आप हमें अनुभूत होती है। जैसे दिव्य ज्योति का भी मैं उल्लेख कर रहा था दादा गुरु के शब्दों में, वैसे ही दिव्य श्रवण, दिव्य रस, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, और गुरुदेव तो कहते हैं ब्रह्मलोक का भी हम संवेदनाओं के स्तर पर ध्यान साधना में बैठते हैं तब अनुभव कर सकते हैं। तो सारा ध्यान कानों पर जो शब्द टकरा रहे हैं उन पर, सारा ध्यान नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बीचों बीच छोटा सा जो मूंछों के बीचों बीच का स्थान है, जहाँ से बिल्कुल दोनों नासिका छिद्र विभाजित होते हैं, उसके बीच का जो मांसल स्थान है, बस उसके वो जहाँ मूंछों पर चिपका है, बस उस स्थान पर और आने जाने वाले सांस पर ध्यान। बचपन से सुनते थे, हिंदू है ना, तो जैन साधना पद्धति में भी है और बौद्ध साधना पद्धति में भी है। योग मार्ग में अनहद नाद की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा थी। अनहत नाद जो बिना आहत हुए, यानी कि बिना टकराव के, बिना दो वस्तु के टकराव के जो निर्माण होता है, इस 3.5 हाथ की काया में, इस रूप स्कंध में अनेकों प्रकार के अनहद इसलिए कहा गया है। ये इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारा शरीर। किस कदर खून बह रहा है, नस नाड़ियाँ किस कदर
कितना इनकी लंबाई है, कितना इनका हर वक्त हर शरीर के अणु अणु में स्पंदन 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 हो रहे हैं, इसका अनुभव। यह एक, जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तब यह एक नाद उत्पन्न करते हैं, एक तरंग उत्पन्न करते हैं, और एकाग्रता, एकांत और अभ्यास, निरंतर अभ्यास के कारण योगी इसे सुनता है। योग मार्ग का योगी इसे सुनता है। तो इसे जहाँ जहाँ जंक्शन पॉइंट है, जहाँ जहाँ नस नाड़ियों के चौराहे हैं, जहाँ जहाँ नस नाड़ियों का गुच्छ है, वहाँ पर वह इसे सहजता से या उसकी चरमता से अनुभव कर सकता है। इसलिए उन स्थानों का चक्रों के रूप में उल्लेख किया गया है। और यह नाड़ी संस्थान सारे शरीर को जो सूचना तंत्र है वह इस मेरुदंड से संचालित, मेरुदंड के अंदर से संचालित होता है। तो इसलिए उसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। जब इतना अंतर्मुख व्यक्ति हो जाता है कि ईड़ा पिंगला, जो दो नाड़ियाँ तो है ही, और सुषुम्ना की भी अनुभूति, गुप्त जो सरस्वती है, जैसे गंगा यमुना के भी इनकी उपमा दी गई, उसका अनुभव करता है। तो यह जो कुंडलिनी जागरण है या शक्तिपात है, जिसमें जो एक तरंगे ही तरंगे सारे शरीर में विशिष्ट समय में विशिष्ट मंत्र जाप से या विशिष्ट गुरु के सानिध्य में आने से, व्यक्ति के सानिध्य में आने से होती है, तो उसे व्याख्यायित किया गया है। पर यहाँ विपश्यना ध्यान साधना में हमें गुरुदेव स्वावलंबी बना देते हैं। और ये जो झंझावात है उर्मियों के, तरंगों के, इनको कृत्रिमता से या दूसरे के आधार पर पराश्रित होकर निर्मित नहीं किया जाता। एक विशिष्ट प्रकार की ही तरंगों में व्यक्ति को तरंगायित नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति को अपने अनेक कर्मों के फलस्वरूप में जो जो जैसी जैसी तरंग तो है ही, प्रति क्षण के बहुत छोटे से छोटे क्षण में भी वह निरंतर नितांत है, उसका अनुभव कराता है। और इसका साक्षी भाव से अनुभव ही, इसका जब हम साक्षी भाव से अनुभव करते हैं तभी परम संतोष, परम सुख, परम कल्याण और परम शांति, परम आनंद हम पाते हैं साक्षी भाव से। क्योंकि ये तरंगे जैसे जैसे संस्कार, जैसे जैसे कर्म फल उदित होते हैं, वैसे वैसे बदलती जाती है। नित्य निरंतर बदलना ही इनका स्वभाव है। पर जब कुछ मंत्रों से, कुछ अक्षरों से टणत्कारिक यह एक प्रकार की ही तरंगे व्यक्ति निर्मित करता है, तो वह अपने पूर्व संचित कर्मों का विपाक नहीं कर सकता। और उन मंत्रों का, तरंगों का कुछ समय बाद जब
असर समाप्त होता है, व्यक्ति बहिर्मुख हो जाता है। तो वह पुनश्च चाहता है कि वैसा आनंद मिले, लेकिन तरंगे बदलती है और कर्म तो अपना फल देते ही है। कुछ समय बाद जब परिपक्व होते हैं, जब प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म क्रियमाण हो जाते हैं, तब उसे यह विद्या तो अवगत नहीं है कि दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से इन कर्म फल के संवेदनाओं को या अनहद नादों को या जो कुछ तरंगे उत्पन्न होने से उसे देखे, तो वह विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। तो इसलिए यह विपश्यना विद्या अनोखी है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? धम्मा इरेडिकेट्स सफरिंग एंड गिव्स हैप्पीनेस। धर्म क्या करता है? दुखों की निर्झरा करता है और सुख प्रदान करता है। आगे गुरुदेव इसे व्याख्यायित करते हैं कि भगवान बुद्ध हमें सुखी नहीं कर रहे हैं, सुखी कर रहे हैं धर्म। और धर्म क्या है? The knowledge of Anitya within the body which gives this happiness. That is why you must meditate and be aware of Anitya continuously. शरीर का, संवेदनाओं का धर्म क्या है? अनित्य। स्वभाव क्या है? अनित्य। अब अनित्य अनित्य का जाप हमें नहीं करना है। कहीं यह गलत ना समझे कि हम बैठे हैं, आंखें मूंदे हैं और एक और संवेदनाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वीर्य यानी कि प्रयत्न कर रहे हैं, व्यायाम यानी कि लगातार निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, सम्यक व्यायाम, और एक और अनित्य अनित्य नहीं। हाँ, हो सकता है नए नए साधक को जब भी वह शरीर का दर्शन कर रहा है, दर्शन यानी कि कभी कभी नए नए साधक दर्शन यानी आँखों से देखना, देखने को ही दर्शन अनुभव कर रहा है, तब अनित्य अनायास ही निकल जाए। बस उसे भी दृष्टा भाव से जानना है कि अनित्य है। अनित्य क्या है? अनित्य क्या है कि बदल रहा है, बदल रहा है। वह जो स्वभाव है संवेदना का, अब देखो सांसों की जानकारी हो रही है, उसके वहीं पर सांसों के स्पर्श की जानकारी हो रही है, वहाँ कुछ गर्माहट है, ठंडापन है या कुछ स्पर्श का अनुभव है, तो यह बदल रहा है। सांसों की लय भी बदल रही है, सांसों का आना जाना भी बदल रहा है, सांस भी, उसका भी निरंतर गंध भी बदल रही है। हम जो तापमान में, जिस वातावरण में बैठे हैं, सूक्ष्म रूप से अनुभव करें काया पर, तो वह वातावरण भी बदल रहा है। भले ही शून्यागार में बैठे, कभी स्पर्श उष्ण लगने लगेगा, कभी स्पर्श ठंडा लगने लगेगा,
कभी बंद आंखों के आगे सारा अंधकार गहराता जाएगा, कभी प्रकाश सारा, हम कहाँ हैं इसका भी ज्ञान नहीं रहेगा। कहाँ बैठे हैं, धम्मा हॉल में हैं, शून्यागार में हैं, घर पर है, इसका भी ध्यान सारी एकाग्रता बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हो जाएगी। शरीर के अंदर ही संवेदनाओं के साथ और धर्मों के भी साथ, जैसे इस संवेदनाओं को जान रहे हैं, कोई न कोई धर्म उदित है, उसी के कारण यह संवेदना हो रही है, क्योंकि इसका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। बैठे हैं, जब तो नहीं थी, आई है संवेदना। पूरा महत्व जो क्षण क्षण प्रतिक्षण जिस स्थान को जान रहे हैं, उसकी संवेदना को जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जीन पॉल सार्त्रे, जो फ्रांस के एक बहुत बड़े नाटककार और अनेक अर्थों में एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट यानी कि वास्तववादी एक ज्ञानी व्यक्ति होकर गए। वे कहते हैं उनके नो एग्जिट नाम के प्ले में कि द ऑदर इज हेल। इसकी व्याख्या ओशो ने भी अलग संदर्भ में की है, अलग अनेक आयामों में की है। द ऑदर इज हेल, दूसरा नरक है, ऐसा नहीं। इसकी एक विपश्ची साधक के रूप में हम जब इन शब्दों को देखते हैं, बाकी ज़्यादा अर्थों में न जाए, तो बहिर्मुखी ना रहे, अंतर्मुखी। आज तक जीवन भर हमने क्या परदोष दर्शन, पर दर्शन में ही और बाह्य हमारा मन रहने से हम हमारे आकर्षण दुनियादारी के, हमारी दौड़ दुनियादारी के प्रति, अर्थ के प्रति, और जिधर दुनिया भाग रही है उधर ही हम दौड़ रहे हैं। तो अब हमें अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर आना है, अपने भीतर हमें हमको जानना है। अखंड स्वरूपानुसंधान, एक जगह पर आदि शंकराचार्य कहते हैं अखंड स्वरूपानुसंधान खत्म। अखंड स्वरूपानुसंधान क्या बात है? जो हम कर रहे हैं, यह स्वरूप क्या है? रूप और नाम, यह काया और चित्त, इसके प्रति अखंड अनुसंधान, इसके प्रति अखंड इसका ज्ञान, इसका बोध ही जीवन है। एक जगह कहा गया है हमारा अस्तित्व, हम हैं, यह बोध, यानी कि अनात्म भाव तो बहुत आगे की अवस्था है, ऊंची अवस्था है। अनात्म भाव होना चाहिए। पहले तो अनित्य बोध, अनित्य यानी कि बदल रहा है, और उसके बाद दुख बोध। भगवान कहते हैं मैं दुख वेदना सिखाता हूँ, उसके बाद दुख है यह सिखाता हूँ, और दुख का समुदय है, और दुख का निरोध भी है, और निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी कि अपना अष्टांगिक मार्ग भी है, शील समाधि प्रज्ञा में विभाजित। तो इस प्रकार तो यह अनित्य बोध स्थिर होना चाहिए। और देखिए ना, मैं तो यह कहता हूँ, जब मैं बहिर्मुखी होना अब साधक का छूटना चाहिए। जब भी अवकाश मिलते ही मन नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर टिक जाना चाहिए। मन की जो आदत है यह भागने की चिंताओं में, पश्चाताप में, व्यर्थ के खरपतवार, अन्य सिर के विचार,
राग के या द्वेष के, इससे मन को बाहर आना चाहिए और तुरंत टिक जाना चाहिए दैनंदिन जीवन में भी। देखिए कितनी, जैसे भगवान बुद्ध अनुभूति कराते हैं ना कि जैसे ही आप वर्तमान में आ गए, वर्तमान में आना क्या है, एक तो सांस को जानना है, या शरीर पर अनुभूति क्या हो रही है, ये शरीर पर कोई स्थूल संवेदनाएं भी क्यों न हो, वह स्पर्श कर रही है आंखों द्वारा, पंचेंद्रियों द्वारा, जहां भी, बस उसे जान रही हैं उस समय, तो कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकेगा। वहां पर न कोई राग है न द्वेष है, एक सुख की अनुभूति है, एक हैप्पीनेस है। वर्तमान में होना ही अपने आप में बोध, उसका बोध ही हमें सुख प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। सही में उस क्षण ही हम जीते हैं। ऐसे क्षणों क्षण 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 जुड़ते जाएं तो सारा जीवन हम सजगता से जागृति में जी सके। सारी साधना पद्धतियों में यही कहा गया है, जागृति, अखंड जागृति। और अखंड जागृति पढ़ने से नहीं आती, सुनने से नहीं आती, ये तो भावनामय प्रज्ञा से, इसके निरंतर अभ्यास से ही आती है। तो जैसे एक पनिहारिन का उदाहरण दिया मैंने, 2 3 4 पहले 5 घड़े मट्टी के लेकर वहाँ किसी जलाशय से, सरोवर से, बावड़ी से, नदी नाले से पानी भरकर अपने घर के कुटुंब के लिए, प्यासों के लिए भरकर लेकर निकलती थी। दोनों हाथ छोड़ देती थी और सर पर एक छोटा कपड़ा रखा है उसकी ये बना के पद्धति से, और उसके ऊपर घड़े पे घड़ा रखती है और ऊबड़ खाबड़ मटमैले रास्ते से चलती है। कीचड़ भी होगा, कहीं कांटे, पथरीला रास्ता है पुराने ज़माने का, और वो चल रही है 1-2 किलोमीटर। रास्ते में सखियाँ मिलती है, बात भी कर लेती है। ऊपर कोई वृक्ष की टहनी भी आई है तो उसे भी बचाकर झुक कर निकल जाती है। पर कैसे लक्ष्य साध कर वहाँ सारे जो मटके हैं, जो घड़े रखे हैं उसके सर पर, उसका पानी छलकता भी नहीं है, घड़े गिरते भी नहीं है, और वह अभ्यास से घर पर पहुँच जाते। वैसा हमारा भी निरंतर समाधि का अभ्यास, निरंतर प्रतिक्षण सजगता और संपजन्य का अभ्यास स्थिर हो जाना चाहिए। भले ही नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर जान रहे हैं कोई कागज़ चिपका है, कोई चिपकाव है, कोई गम लगा है, या कोई फेविकॉल जैसी चीज़ लगी है, और बस, या कोई कील गड़ा दी गई, वो तो दीर्घ अभ्यास से संभव है। तो बस, या फिर वहाँ की स्पंदन हो रहा है। बस जब जब समय आए, देखिए बड़ी शांति, बड़ा ठंडापन महसूस होगा। कितना गर्म शरीर है ना, खून ठंडा थोड़ी ना है, पर किसी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं ठंडा लगता है, किसी व्यक्ति का स्पर्श अलग टाइप का गर्माहट वाला होता है। तो पर जब हम साधना को बैठते हैं, हम देखते हैं कभी शरीर ठंडा महसूस होता है, कभी गर्माहट इतनी तेज होती जाती है, पसीना पसीना हो जाता है साधना में। तो यह अभ्यास करने से होगा। सुबह शाम गुरुदेव कहते हैं सुबह करो, 1 घंटा शाम करो, यानी कि हम झाड़ू बुहारा कर रहे हैं, मन को शुद्ध कर रहे हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि पावा। बस मन की शुद्धता, परिशुद्धता मन को शुद्ध करता है, यह साधना मार्ग।
मन तो अपने आप में शुद्ध है ही, पर विकारों के कारण, अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण यह दुर्गंधी युक्त या मटमैला हो गया है, गंदा हो गया है। तो इसे शुद्ध करने का काम यह साधना करती है, मन की शुद्धि। जिसमें वेदना ही प्रमुख है। मन को जानती है, शरीर को भी जानती है एक साथ। तो वेदना क्या है? वेदना क्या है? जो कुछ शरीर में बदल रहा है वही वेदना के रूप में प्रकट हो रहा है। सबसे पहले जान ले कि वेदना क्या है। हम काया है, काया का अनुभव कर रहे हैं, तो वहाँ पर जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है। चाहे वो दुखद लगे बदलना, चाहे सुखद लगे, चाहे स्थूल लगे, चाहे सूक्ष्म लगे, और कहीं कहीं पर कुछ नहीं है, बस असुख संवेदना नहीं कह सकते उसे मूर्छित अवस्था या वहाँ का उस स्थान की बेहोशी कह सकते हैं। उसे भी रुक कर धीरता से जान रहे हैं। धर्म को जानना है ना, तो धैर्य की आवश्यकता है। धीरज धैर्य से तितिक्षा, हम उस स्थान को जान रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बदल रहा है, हर एक 2 उंगल 4 उंगल हम जान रहे हैं, उससे भी छोटा। अगर हमारी क्षमता उतनी है, अगर हम उतने ताकतवर हैं, तो उससे भी छोटा स्थान को कर सकते हैं, जान सकते हैं। पर हर स्थान की अपनी अलग संवेदना है, जो स्थान स्थान पर बदल रही है। धारा प्रवाह के वक्त एक ही जैसा बहाव या जैसी संवेदना उदय वे की, वहीं एक ऊंची अलग अवस्था है। पर यहाँ पर तो हम जान रहे हैं स्थान स्थान पर संवेदनाओं की विविधता, अलग अलग प्रकार की संवेदना, विभाजन विघटन धर्मों का भी, धर्म विचय, और हमारे शरीर पर जो वेदना हो रही है उसका भी। बैठे हैं, कोई धर्म जागा, कोई विचार वितर्क जागते ही शरीर को जान रहे हैं। शरीर पर किसी न किसी प्रकार की संवेदना के रूप में वह प्रकट होता है। तो धर्म वेदना के रूप में प्रकट होता है, और वेदना को हम कैसा जानते हैं? बदल रही है, उसका उदय है, कुछ देर चल रही है, और उसका क्षय भी है वेदना का। हम उतने समय तक रुकते नहीं, मिनट 2 मिनट रुके हैं, कहीं आसक्ति न हो जाए। कहा गया ना कि सुखद संवेदनाओं के प्रति, प्रिय संवेदनाओं के प्रति, या सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति, सूक्ष्म भी अभी जो सूक्ष्म लग रही है, कुछ समय पश्चात वहीं ही स्थूल लगने लगेगी। उससे प्रिय, उससे सूक्ष्म संवेदना, उससे सूक्ष्म सत्य प्रकटता जाएगा। और इस अनित्य, बदलने वाली, अनित्य क्या है? बदल रहा है। वेदना क्या है? जो बदलाव है उससे हम जान रहे हैं, वो वेदना, उसको नाम दिया गया वेदना। और बदल रहा है, यह अनित्य है, इसलिए बदल। इसका उदय भी है, इसका कुछ समय चलना भी, प्रोसेस भी है, और अंत भी है, इसलिए यह तो क्षय धर्मा है, यह अनित्य है, यह
तो फिर इसका दर्शन करते करते, सारी परिधि में दर्शन करते करते अभिजानाति, एक विहंगम रूप ऊपर से पूरा क्षेत्र वेदनाओं का, अनित्य का देखते देखते हम कहाँ पहुँचेंगे? गुरुदेव कहते हैं नित्य तक पहुँचेंगे, परम सत्य तक पहुँचेंगे, जो एक रस है। जो विकारों से परे है। यह अनित्य का दर्शन करते करते हम वीतराग अवस्था की ओर जा रहे हैं। शयने शयने धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं कहाँ? अनित्य का दर्शन करते करते नित्य तक, परम सत्य तक हम पहुंच रहे हैं। अभी तो अनित्य के इस दुखमय संसार के सागर में गोते खा रहे हैं नीचे। और जब जब विपश्यना का हमें सहारा मिलता है, जब जब वेदनाओं का, अनित्य बोध का, समाधि का, सांसों का हमें आलंबन मिलता है, तो हमें एक नीचे से अपलिफ्ट सहारा मिलता है। इस सागर से थोड़ा ऊपर उठते हैं, बाहर आंखें खोल के देखते हैं, कुछ सत्य का क्षणिक हमें बोध होता है, क्षणिक हम जागृत अवस्था में आते हैं, सजग अवस्था में आते हैं, फिर गोता विकारों का लग जाता है। भगवान कहते हैं ना, गृहस्थियों का मार्ग, गृहस्थियों की इस अष्टांगिक मार्ग की यात्रा बड़ी धूल भरी, कीचड़, फिसलन भरे रास्ते की है। वहाँ बार बार गिरता है, बार बार संभलता है, बार बार उठकर चलता है। तो मार्ग में हमें करना क्या है? सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा मन का व्यायाम, मन की शुद्धि के लिए। जो चित्त शुद्धि होती है उसका परिणाम शरीर पर भी होता है, रोगों से भी जो उत्पन्न हुए हैं, अनेक कारण हैं, पूर्वजन्म के कर्म विपाक के रूप में भी आए हैं, तो उनकी निर्जरा होती है, तो शरीर भी स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ, और आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में भी कल्याणकारी मार्ग है। पर शरीर स्वास्थ्य के लिए हमने अलग से व्यायाम जो भी करते हैं, योगा करो या वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस करो या जिम करो या रनिंग करो, वहाँ अलग से करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ऐसा कहा गया है ना, कि ये शरीर ही माध्यम है जिससे हम धर्म की साधना कर सकते हैं। तो इसे निरोगी रखना हमारा काम है, स्वच्छ रखना हमारा काम है। वैसे ही उससे भी ज़्यादा परम आवश्यक है मन की शुद्धि। फिर सारी शुद्धियाँ अपने आप पीछे, मार्ग हमें अपने आप दिख जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं ना, पटिपत्ति करो बस। 10 दिन में गुरुदेव ने हमें चेताया है ना, जगा दिया है ना, आओ लोगों जगत की बीती काली रात कहकर जगा दिया है ना। तो अब हमें इस मार्ग पर चलना है। तो 11 घंटे समझो, सवेरे किसी ने 8 से 9 की साधना कर ली, और भोजन या नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद, जो भी आपका दिनचर्या है, स्नान करके या पहले जो भी, तो 1 घंटा ध्यान की साधना कर ली, योगा कर लिया या प्राणायाम कर लिया, या अलग से, हाँ, ये साधना के साथ उसे जोड़े नहीं, कहीं मिलावट न हो जाए, कहीं इस परिशुद्ध धर्म को रखे, इतना ख्याल रखें। अलग से थोड़ा
थोड़ा गैप रखकर कर लिया। फिर हम व्यवहार जगत में आ गए, तो रात को फिर साधना को जब बैठेंगे, 6 से 7 बैठे, 8 से 9 या 10 से 11, 9 से 10, जब भी बैठे, तो फिर उस दौरान जो जो घट गया है, चित्त मैला हुआ है, विकार ग्रस्त हुआ है, या सारा वातावरण ही ऐसा है, प्रदूषित तरंगे हैं, दूषित सिर्फ हवा, पानी, मिट्टी ही नहीं, तरंगे भी नकारात्मक, ऐसी तरंगे। तो झाड़ू बुहारा जैसे गृहिणी सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में लेके घर का झाड़ू बुहारा करती थी, अभी भी करती है। नहीं तो बासी आंगन में, बासी घर में भूतों का वास, ऐसा कहते हैं। भूतों का क्या? पूर्व स्मृतियों का, पूर्व के जो संस्कार है, पूर्व का जो उस समय तक का आया हुआ निगेटिविटी है, व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के मन के रूप में, और घर में कुछ थोड़ा हवाओं के कारण कुछ कचरा जमा हुआ है, तो उसे निकाल बाहर कर दिया जाता है। वैसे ही हमें हमारे मन का जो संग्रह हो रहा है वो बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए, तो इसलिए उसे झाड़ू मारकर हम, यानी कि बैठकर अनित्य बोध के साथ वेदनाओं का दर्शन करके हम निर्जरा कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, ऐसी सुबह शाम की निर्जरा से क्या होता है कि इकट्ठा पहले का तो संग्रह है, वहाँ भी कुछ मात्रा में कम होने लगता है। नहीं तो एकत्र जो होता है उसका पहले का तो है ही, उसमें और संग्रह बढ़ता जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी फिर अगर साधना धीमी पड़ जाए, छूट जाए, तो कभी कभी हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार ग्रुप सिटिंग कर लिया करें, या एक दिवसीय शिविर को सप्ताह में एक बार उपोषक करके कहीं साधक एकत्र होते हैं तो वहाँ कर लें, या घर में एक दिवसीय शिविर छुट्टी के दिन लगा लें। ऐसा गुरुदेव का मार्गदर्शन है। और अगर नियमित साधना कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक साधना के बीच की जो अवधि है उसमें भी जब जब मन को रिक्तता या कुछ रिसेस का समय मिलेगा, मन तुरंत आपके वर्तमान में आ जाएगा। वर्तमान में आने का मतलब है वह वेदनाओं पे, संवेदनाओं का अनुभव करने लगेगा, और संवेदनाओं के आधारे कोई धर्म जागा है तो उसको भी धीरज से तटस्थ होकर, साक्षी भाव से स्थित प्रज्ञ होकर जानेगा। तो वह जो विकार जागा है वो बढ़ नहीं पाएगा, धीरे धीरे वह निर्जरा की ओर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए साधना अनिवार्य है, बहुत पुण्यों से प्राप्त हुई है, दुर्लभ है, मिल गई है, तो इसका बहुलीकरण करना है हमें, इसमें स्थापित होकर इसको बढ़ाना है। तीन दिन का भी शिविर करके आया धम्मानंद मरकल से, आनंदी और पूना के बीच वाली इंद्रायणी नदी के तट पर 3 दिन का शिविर करके आया।
तो जब भी शिविर करते हैं कुछ ना कुछ नई अनुभूति, कुछ न कुछ नए सत्यों का गुरुदेव के अमृत वचनों में से कुछ न कुछ नया मिल जाता है। फिर साधकों के साथ, आचार्यों के साथ चर्चा होती है, उसमें से भी कुछ नेक्टर, अमृत के बूंद पुनः साक्षात्कार हो जाता है। तो इस बार सम्यक व्यायाम क्या है जो समाधि में आता है? समाधि, सम्मा समाधि में पहला आता सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है? प्रयत्नों की पराकाष्ठा, निरंतर प्रयत्न, पुरुषार्थ। गुरुदेव ने उसके लिए क्या कहा है? कुछ नहीं है, हम जान रहे हैं कि वर्तमान में इस वक्त हमारे शरीर में कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी अनुभूति है, और उसे राग द्वेष के बिना हम जान रहे हैं कि क्या अनुभूति हो रही है। पर एक मित्र ने कहा वही नहीं, सम्मा व्यायामो क्या है कि हमारे में जो दुर्गुण है उनका क्षय करना है या उनकी निर्जरा करनी है, उनकी निर्जना का प्रयत्न करना है। जो दुर्गुण हमारे में नहीं है वह न आए, इसका प्रयत्न करना है, उसके लिए दरवाज़ा बंद करना है। जो सद्गुण है उसका बहुलीकरण करना है, उसको बढ़ाना है। जो सद्गुण नहीं है, सद्गुण क्या है? पुण्य पारमिताएं, शील, समाधि, प्रज्ञा, जो सद्गुण नहीं है उन्हें लाना है। इस प्रकार उन्होंने व्याख्यायित किया सम्यक व्यायाम का। अच्छा है। मेरा व्यक्तिगत गुरुदेव के प्रवचनों से अर्थ इतना ही है, सम्यक व्यायाम, प्रयत्न, रत्तंदीव मतंदितो संपजन्य न रुंचति। संपजन्य कब मालूम होगा? उदयव्यय। उदयव्यय कहाँ है? वेदना है तो उदयव्यय है। सती संपजन्य। तो मेरा स्वयं का मानना यह है, प्रयत्न, पराकाष्ठा यही है। आप जो धर्म का उदय हो रहा है, जिस विकार, विचार, वितर्क के कारण जो संवेदना उत्पन्न हो रही है उसे जाने और जानकर निरपेक्ष रह जाए, जानकर बिल्कुल तटस्थ रह जाए, कोई प्रतिक्रिया न करे, यही पुरुषार्थ है। तो इसके द्वारा ही क्या होगा? इस सजग तटस्थता के द्वारा, स्थित प्रज्ञ के द्वारा ही क्या होगा? अपने आप यह चारों घटित हो जाएगा। जो सद्गुण है उनका बहुलीकरण होता जाएगा, जो सद्गुण नहीं है उसका ग्रहण होता जाएगा। ग्रहण यानी कि आत्मसात होते जाएंगे। आत्मसात यानी कि हम उसे अपना स्वभाव बना लेंगे, और जो दुर्गुण है उनकी निर्जरा होगी, और जो दुर्गुण नहीं है अपने आप ही उसके प्रति हम उपेक्षा भाव से भर जाएंगे, उसको हम हमारे में आने नहीं देंगे। जैसे किसी विषाणु कीटाणु के प्रति हम हमारी प्रतिरोधक शरीर क्षमता बढ़ा लेते हैं, उस प्रकार। तो यह निसर्गतः होने वाली घटना है। जब जब हम सम्मा सती में आएंगे, सम्मा समाधि में आएंगे और
प्रज्ञा में स्थित हो जाएंगे। बींधने वाली, चीरने वाली प्रज्ञा, वो सिर्फ वेदनाओं को शरीर के स्तर पर ही नहीं विभाजित, विघटन करेगी, बल्कि मन के जो धर्म है उसका भी विचयन होगा। मन में जो विकार जागे हैं उनका भी धर्म, स्वभाव और सब कुछ हम उसे अभिजानाति की तरह जान लेंगे। यही चित्त विशोधनी गंगा है, यही चित्त विशोधनी विपश्यना ध्यान साधना है। काया में काया का दर्शन, सूक्ष्म काया का, जैसे कहा गया ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ऐसा एक हिंदू धर्म में भी एक प्रकार की यह व्याख्या है। वैसा यह शरीर काया, इसमें सूक्ष्म काया और यह मन। तो एक जगह प्रश्न आया कि हम बैठे हैं तो साधना के लिए अनेकों बार, तो अब महानगरों में बैठे हैं, अपने घर में, फ्लैट में, तो अनेक मंजिलों तक भी बाहर की आवाज़ें आती है जो डिस्टर्बिंग होती है। घर में भी कहीं टीवी चल रहा है, कहीं कुछ, एक कोने में हम बैठे हैं, लेकिन आने जाने वाले हैं, बच्चे हैं, कुछ शोर है बाहर का। तो क्या किया जाए? गुरुदेव कहते हैं हर वक्त आप किसी निर्जन एकांत स्थान पर जाकर ही साधना कर सके दैनंदिन जीवन में, गृहस्थ के लिए यह तो असंभव है ना। आपको इनका स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए, तो ही आप साधना कर सकेंगे। तो घर के किसी कोने में बैठे हैं और जो भी आवाज़ें आ रही है, तो विज्ञान, कानों का विज्ञान, त्वचा का स्पर्श का विज्ञान इसे जान रहा है। धीरे धीरे जैसी ही साधक की इनके प्रति उपेक्षा भाव, इनके प्रति मैत्री करुणा से जो आवाज़ें आ रही है, अंतर्मुख हो जाएगा। धीरे धीरे श्रवण विज्ञान बंद हो जाएगा। हम बहुत बार देखते हैं कि हम कहीं बैठे हैं, कोई कुछ सुन रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं दृश्य, लेकिन आँखों से देखना बंद है, सिर्फ कानों से सुनना चालू है। क्या देखा इसकी जानकारी बाद में नहीं रहती। कुछ बार ध्यान में भी बैठे हैं, बैठे उसको महत्व मत दो जो बाहर से निर्मित हो रहा है। सारा महत्व हमारे काम को, हमारी संवेदनाओं को इतना कार्यमग्न हो जाता है एक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या एक कामगार, कि उसको भूख प्यास की भी अपने बाह्य स्वरूप की दाढ़ी, मूछें, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। इतना वह उसमें अर्पणा समाधि जैसा डूब जाता है पूरी तरह से। उसमें सुबह हुई, दोपहर हुई या शाम हुई, पसीना आया या तापमान बढ़ा, इसका कोई उसे ज्ञान, उस वक्त सारा ज्ञान उसका होता है अपने लक्ष्य पर और अपने कार्य पर। वैसे साधक इन बाह्य बाधाओं का
उल्लंघन कर जाता है। आप साधना तो करें, धीरे धीरे आप उस क्षमता में पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे कि आप पर इन बाह्य बाधाओं का, बाह्य आवाज़ों का, बाह्य कुछ स्पर्शों का, साधना के वक्त आपका वह विज्ञान काम करना बंद कर देगा और आप पूरी तरह से अंतर्मुख होकर शरीर की संवेदनाओं को जानने लगेंगे कि स्थित प्रज्ञ इस वक्त इस अंग पर शरीर की मेरे कैसी संवेदना है, क्या हो रहा है, इसे जानते जाएंगे, जानते जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी शरीर की यात्रा और रोज़मर्रा की विपश्यना साधना में प्रतिपग हम चलते जाएंगे। सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा। जो भी चित्त पर जागा है, चित्त का अनुभव कब होता है? जब उसमें कोई न कोई खटपट होती है, कोई न कोई धर्म जागता है, कोई न कोई वितर्क विचार जागता है, तो चित्त का अनुभव होता है। और शरीर काया का अनुभव जब कुछ न कुछ मन वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर कुछ वेदना, कुछ बदल रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गीलापन हो, चाहे खुजलाहट हो, चाहे भारीपन हो, उसके कारण अनेक हो सकते हैं, पर सत्य क्या है? कुछ बदल रहा है। तो ये भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है, पर वेदनाओं को जानते हुए कहीं वेदनाओं को शामिल न हो जाने दे, क्योंकि उनके प्रति राग द्वेष जगाना उन्हें शामिल करना है, बल्कि वेदनाओं को निरामिष ही रखे, निरामिष ही रखे। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, विज्ञान पुष्ट होता जाए, जानना पुष्ट होता जाए और धीरे 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 जानना भी छूट जाता है। मात्र दृश्य, मात्र बस कुछ घट रहा है, अनुभव हो रहा है। अनित्य, दुख, अनात्म, मैं हूँ चला जाता है। ये सांस आ रहा है, ये सांस जा रहा है।
सांसों की जानकारी और कानों पर कुछ आवाज टकरा रही है, बस जान रहे हैं। त्वचा पर वातावरण का स्पर्श, ढके हुए अंगों पर कपड़े का स्पर्श, साधक का धीरे धीरे शिकायती चित्त बदल जाता है। धीरे धीरे शिकायतें बंद हो जाती है। बस जो है, जैसा घट रहा है, उसे साधक दृष्टा भाव से जानता है। दैनंदिन जीवन में भी प्रयत्न करता है, कर्म करता है, पर आसक्ति नहीं होती, डिटैचमेंट। तो परिणाम के प्रति चिंता, व्याकुलता, कुलता छूट जाती है। मन शक्तिशाली हो जाता है। विकार कहाँ है? विकारों के बीज अवचेतन अचेतन मन में भरे पड़े हैं और वह विकार जब बाहर आते हैं संवेदना के रूप में, तो उसे दृष्टा भाव से जब हम जानते हैं, तब ये जो अवचेतन मन है वह संवेदनाओं की भाषा जानता है। जो भी विकार संग्रहित हुए हैं वह भी संवेदना के रूप में हमने उन्हें जाना है और बार बार संज्ञा द्वारा वे पुष्ट होते गए विकार, और अचेतन मन में समाहित होते गए, उस अचेतन मन को पुष्ट करते गए। तो अब प्रज्ञा का क्षेत्र बढ़ाना है, जागृति का क्षेत्र बढ़ाना है। तो धीरे धीरे अचेतन मन, अवचेतन मन, निद्रिस्त मन का क्षेत्र कम होता जाएगा, उसकी ताकत कम होती जाएगी। उसको प्रशिक्षित करने का, जगाने का, उसे सजगता में लाने का एक ही मार्ग है, वह संवेदनाओं की भाषा समझता है। तो हमें भी संवेदनाओं की भाषा में संवेदनाओं को जान रहे हैं, तो अचेतन मन को जान रहे हैं, जड़ों को जान रहे हैं। विकारों की जड़ें अचेतन मन में है, बीज अचेतन मन में है, उनकी निर्जरा कर रहे हैं। विपश्यना ध्यान द्वारा स्थित प्रज्ञ होकर उसे हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। बहुत नाजुक काम है। निरंतरता, अभ्यास की निरंतरता हमें सफलता दिलाएगी। निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी है। समापन करते हैं हम। भवतु
सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं